हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने वर्कर्स पार्टिसिपेशंस के मीनिंग, डेफिनेशन और उनके फीचर्स पढ़े थे। जिस किसी ने नहीं देखी है वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकता है। आज हम करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन, मतलब जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तब किस तरह से हम करते हैं। पहला है, देखो, अकॉर्डिंग टू द मात्राज इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन, यानी जब हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर्स करते हैं। एक कंपनी का मैनेजर अपनी इंफॉर्मेशन अपने वर्कर्स के साथ शेयर करे। इट रेफर्स टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद वर्कर्स रिगार्डिंग किस बारे में, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द फर्म, सेल्स ऑफ द मार्केट, प्रोडक्शन एंड सेल्स प्रोग्राम, वर्क वर्क मेथड, बैलेंस शीट, एक्सपेंशंस, प्लान्स एक्सेट्रा। मतलब इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है जो वर्कर्स को शेयर की जाती है, वो कौन सी बुलाती है? इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। द वर्कर्स आर नो राइट टू स्क्रूटिनाइज, मतलब देखना द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मैनेजमेंट। कोई राइट नहीं है उसको देखने का, को बस उन्हें बताई जाती है। देन सेकंड होती है कंसल्टेटिव, मतलब परामर्शक। This involve the higher degree of sharing of views of workers and the giving them a chance to express their view on various issue। मतलब उन्हें चांस दिया जाता है कि कोई इशू है, किसके बारे में, काम के बारे में, वर्क प्लेस के बारे में, वर्किंग कंडीशन के बारे में, मार्केट स्टैंडिंग के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, वो सब अपने व्यूज़ बता सकें। जॉइंट काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट वर्क एज एन द एडवाइजरी बॉडी ओनली, मतलब एडवाइजरी बॉडी की तरह काम किया जा सकता है। मैनेजमेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट द सजेशंस, मतलब वर्कर्स और कोई सजेशन देते हैं, अगर उन्हें ठीक लगा तो वो करेंगे, उनको सजेशन को लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। कोई भी ये नहीं होगा कि भाई अगर हम वर्कर हमारे इसमें पार्ट ले रहे हैं तो हमें वर्कर्स के सजेशंस मानने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एसोसिएटिव यानी सहयोगी पार्टिसिपेशन, कैसे कि दोनों आएंगे ना उसमें। Here the council is not the purely advisory, मतलब purely advisory नहीं होती। The management is under the moral obligations to accept or implement the unanimous decisions of the council। ठीक है। Then fourth, the administrative participation। Here देयर इज़ अ ग्रेट डिग्री ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल वर्क्स, मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटी जाती हैं। अलोइंग वर्क अ लिटिल मोर ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर, सेफ्टी, बेनिफिट, रिवार्ड एंड एक्सेट्रा। ठीक है। डिसीजिव पार्टिसिपेशन कौन सा होता है, यानी अंतिम। दिस इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन वेयर डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली ऑन मैटर्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेफ्टी, वेलफेयर एक्सेट्रा। इस चीज़ में रहते हैं। इसका ये डायग्राम है, देखो ये बता रखे हैं 5 इंटरप्रिटेशंस ऑफ पार्टिसिपेशन। पहला क्या होता है? इन्फॉर्मेटिव होती है, कंसल्टेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है एंड डिसीसिव होती है। ठीक है। देन अब इसके आते हैं हम नीड्स पर। क्या क्या नीड्स है भाई, इसकी ज़रूरत ही क्यों है? द कंसेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वर्कर एंड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। द स्कीम इज़ वेरी यूजफुल टू प्रमोट, क्यों है ज़रूरी? इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए, ह्यूमन रिलेशंस को किस में? इंडस्ट्री में। प्रोवाइड द स्कीम इम्प्लीमेंट होनेस्टली एंड विदाउट एनी रिजर्वेशंस, इसमें किसी तरह की कोई रिजर्वेशंस नहीं होती। इट में हेल्प मिनिमाइजिंग द लेबर डिस्प्यूट्स, मतलब जो लेबर्स के डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है, ना कि ख़त्म करने की। बिकॉज बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट आर द पार्ट्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है। The importance of this scheme can be judged from the following facts on the basis of on the basis of which one of agree for the implementations of scheme। सबसे पहला था mutual understanding। In the capitalistic economy, workers and capitalistic are two group having different interest but double integrity of each other because both are ignorant ऑफ ईच अदर्स प्रॉब्लम्स। ये बात है, वर्कर्स मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, मैनेजमेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम को इग्नोर करता है। एंड नेवर ट्राई टू नो दैम। द वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्सटेंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ कम नियर टू ईच अदर, आते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को। इट गिव एम्प्लॉय अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू देयर रोल इन वर्किंग ऑफ इंडस्ट्री
end of the process of production. Participation bring the two parties closer and make them aware to each other problems. मतलब जब दो पार्टीज मिलेंगे तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगी. एज अ रिजल्ट क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल ट्रस्ट कैन बी क्रिएट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द वर्कर्स. आई समझ. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है इससे. देन सेकंड क्या है इसका, हाइयर प्रोडक्टिविटी. हाइयर प्रोडक्टिविटी कैसे है, कोऑपरेटिव ऑफ वर्कर्स रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी. बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड गुड रिलेशंस आर द प्री रिक्वेस्ट ऑफ द हाइयर एंड द बेटर प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी can't control be increased without effective cooperation of workers and management. Through the participation, worker learn the problems of industry and better understanding of their role. Participation improve employee motivation and job satisfaction, which in turn help to increase their efficiency. Higher productivity lead to lower cost per unit and greater profit, which can beneficial to all. समझिए आप, इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ईजी लैंग्वेज है. इंडस्ट्रियल हारमोनी. इंडस्ट्रियल हारमोनी क्या होता है, एज द वर्कर बिकम द पार्टनर ऑफ इंडस्ट्री एंड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, दे एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन टू द मैनेजमेंट इन कैरिंग आउट द डिसीजन. और पूरा कोऑपरेट करता है कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ. दे हैव अ सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसके मतलब लॉयल्टी और अंडरस्टैंड करता है. Thus, the possible of the dispute based on the irrational ground is reduced to minimize continuous dialogue between management and the worker, improves peace in industry. ठीक है, इससे क्या होता है कि हम पीस बना के चलते हैं इंडस्ट्री में. रिजल्ट क्या रहता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन विल बी सर्टेनली इम्प्रूव विद वर्कर पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. लेस रेजिस्टेंस ऑफ चेंज. चेंज इज़ जनरली रेजिस्ट बाय वर्कर्स बिकॉज एवरी, मतलब देखो अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है ना तो वर्कर्स उसको जल्दी नहीं अपनाते. तो वो हर बार क्या करते हैं, उसको मना करते हैं, मतलब हमें नहीं करना है, ऐसे अगेंस्ट हो जाते हैं. चेंज इज़ रिगार्डेड बाय वर्कर्स ए थ्रेट टू द स्टेबिलिटी. मतलब उन्हें डर लगता है कि भाई वो कंपनी में कहीं उनकी जॉब ना चली जाए. दे ऑफ्टन रेजिस्ट चेंज ड्यू टू फियर एंड इग्नोरेंस. उन्हें डर लगता है और उन्हें इग्नोर किया जाता है. व्हेन वर्कर्स पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, जब वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, दे कम टू अंडरस्टैंड दैट चेंज इज़ अल्टीमेटली देयर ओन इंटरेस्ट. तब उन्हें समझ आता है कि जो चेंज हो रहा है वो उनकी भलाई के लिए हो रहा है. एज अ रिजल्ट दे पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज then and they will adjust themselves to the change environment. They become more able and ready to adopt themselves to technology and other changes. ताकि मतलब क्या है कि वो आने वाले चेंजेस के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं. जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज होते हैं उनको भी जल्द से जल्द अपना लेते हैं. इट मेड टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ द कंपनी. देन वंस द वर्कर्स आर ऑफ्टन टेक कॉन्फिडेंस, इंट्रोडक्शन टू चेंज इज़ वेरी स्मूथ. ठीक है, जब वो चेंज को स्वीकार कर लेते हैं तो सब कुछ स्मूथ चलता है. देन फिफ्थ है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. या देखो जब हम मिलेंगे, वर्कर्स आएंगे, वो अपने राय देंगे, सब देंगे, तो मिलके जो काम होगा तो क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन. मतलब वर्कर्स अपने जो टैलेंटेड वर्कर्स होंगे वो अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी जानकारी के थ्रू कंपनी के मैनेजमेंट को क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो नए से नए आइडिया निकालते हैं. पार्टिसिपेशन ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज़. जो इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी देता है टू डेमोक्रेट देयर नॉलेज, स्किल, इनिशिएटिवनेस एज वेल एज क्रिएटिविटी. ठीक है, इट आल्सो इनकरेज वर्कर्स टू थिंक. वर्कर्स को मतलब प्रोत्साहन करता है कि तुम और सोचो और करो इस बारे में. हाईली कैपेबल जो पर्सन्स होगा ना, वो टैलेंटेड होगा, वो इजीली स्पॉट आउट हो जाता है उस टाइम पे. एंड ऑफर ड्यू प्रमोशन, और वो क्या होता है उनके प्रमोशन को भी ऑफर करते हैं. दस द पार्टिसिपेशन एनेबल द मैनेजमेंट टू कैपिटलाइज द टैलेंट एंड एबिलिटी टू employees. Participation also offer an opportunity for the advancement of employee and of management executive. This is also increase the growth of workers. एक बार बताओ, सिंपल सी है, एक कंपनी में बंदे बैठे, वर्कर्स बैठे हैं, अगर वो अपना नए नए आइडिया लगाएंगे तो वो तभी सपोर्ट हो जाएगा ना. मतलब उसको देखा जाएगा, नज़रों में आएगा, सबकी में नज़रों में आएगा तो उसकी भी ग्रोथ होएगी, उसे प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटियाँ दी जाएंगी. Greater efficiency and job satisfaction. Under the scheme, workers are abide by their own decisions and work with
their full seal or to carry out the decision. The importance given to workers by consulting them for various decisions will increase their efficiency and job satisfaction. Various organizational goal and set with the consent of workers, and they will feel motivated to achieve them in time. There will an atmosphere of mutual help. सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. They improve performance of workers. give will give them job satisfaction also. आई समझे बात. इंक्रीज इन इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी विल गिव बेनिफिट बोथ द पार्टीज टू द लेबर इन शेप इन इंक्रीज वेजेस ऑफ मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेटर प्रोडक्शन. देन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मीन्स क्या इसका, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द पार्टीज कंसर्न और अफेक्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. व्हेन द वर्कर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट थ्रू industrial democracy is established, their ego is satisfied and they contribute something positive in the interest of industry. समझे, वर्कर्स देगा उसमें, अच्छी कंपनी के लिए करेगा काम सब कुछ, एंड कंट्री के लिए भी, बिकॉज दे आर एक्सप्रेस देम सेल्फ पुट देयर प्रॉब्लम एंड ग्रीविनेंस ऑफ एट द वर्क. इंक्रीज कमिटमेंट को बढ़ाता है. व्हेन वर्कर्स आर कंसल्टेड ऑन द इम्पोर्टेंस पॉलिसी डिसीजन, देन दे फील एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द enterprises. The workers are free to express their views about various matters affecting them. It helps the management to understand the viewpoint of workers. Give a sense of personal gratification to workers and they feel committed हो जाते हैं इसके लिए, टू वर्क, इसके लिए, काम के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स के लिए. पार्टिसिपेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है कमिटमेंट से ऑफ वर्कर्स, विच आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री. जब वो कमिटेड हो जाएंगे तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. देन सेटिस्फाई सोशल एंड इगोइस्टिक नीड्स. मास्लो की थ्योरी ने क्या कहा था, सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. व्हेन वर्कर्स की जब ये नीड्स सेटिस्फाई हुई, कौन सी, रोटी कपड़ा मकान, दैन नेक्स्ट सेटिस्फाइंग, जब फिर वो क्या होते हैं, अगली नीड्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं. नाउ दे वांट टू द सेटिस्फाई सोशल एंड इगोइस्टिक नीड्स पूरी होती है, बिकॉज एवरी वर्कर क्या करते हैं, फील इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर्स विल इंक्रीज थ्रू पार्टिसिपेशन. कैसे उनकी इंपॉर्टेंस आती है, पार्टिसिपेशन के थ्रू. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स विल गिव देम अ सेंस ऑफ प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन. जब हम पार्टिसिपेट करते हैं प्राइड और सेटिस्फैक्शन होता है. सो द डिज़ायर टू सेटिस्फाई सोशल एंड इगोइस्टिक नीड विल आल्सो एक्ट एज अ मोटिवेटर टू वर्कर्स. दे पार्टिसिपेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर सोशल एंड इगोइस्टिक नीड्स. देन कंक्लूजन क्या कहता है, द सम ऑफ द व्यू क्या बोल रहा है, इट कैन बी कंक्लूड दैट वेयर दिस साइंस इज इम्प्लीमेंटेड द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर हैज़ इंक्रीज्ड. जब हम ये सब इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कंपनी में, तब वर्कर्स की इफ़िशेंसी और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. लेबर रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, वर्कर फील करते हैं मोर रिस्पॉन्सिबल. देन द फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है, दे शुड बी गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एट प्लांट लेवल इन द ड्यू कोर्स एट हायर एंड हायर. मतलब पहले उन्हें छोटे लेवल पर पार्टिसिपेट करवाओ, देन फिर बड़े से बड़े, फिर बड़े पे जाओ. पार्टिसिपेशन वुड benefit all parties concerned, that is the employee society, government and country. चलो जी, आज हमारे हो गए इसके नीड्स. देन हम कल करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स और प्री रिक्वेस्ट ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशंस. हम ये करेंगे कल. मिलते हैं आपको कल. ये यूजीसी नेट यूनिट 6 की टॉपिक्स करवा रही हूँ मैं. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें. मैं बुक से इसलिए करवा रही हूँ, सही बताऊँ ना, अगर आप बुक से करोगे ना तो आपको छोटी से छोटी बात क्लियर होगी इसमें, क्योंकि जो यूजीसी नेट में है ना, पेपर में मतलब बिल्कुल डीपली पूछा जाता है. जो हम नोट्स वगैरह लेते हैं ना, उसमें इतना कुछ नहीं मिलता. जो हम बुक से कर सकते हैं ना, वो हम कहीं और से नहीं कर सकते. इसलिए मैं बुक से करवा रही हूँ. अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. मिलते हैं कल. बाय.